हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने सोचा अपने फर्स्ट लव की तरफ आ ही जाए। माय यूट्यूब, आई नो आप लोग नाराज़ हैं, आप लोग नाराज़ ही रहेंगे। मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे। जो लोग मुझे यूट्यूबर्स, मेरे फॉलोअर्स जो कि मुझे यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे नहीं करते, आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, ताकि आपको अगर मैं यहाँ पे ब्लॉग्स नहीं बना रही तो मैं किसी ना किसी सोशल मीडिया पे ऐप पे एक्टिव हूँ। तो कभी कभी तो मैं सारी तरफ से निकल जाती हूँ, लेकिन अभी मैं सोशल मीडिया उस पर हूँ, इंस्टाग्राम पे। बट वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। क्या चल रहा है जिंदगी में, कमेंट्स में लिख दिया करो। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप लोगों के सजेशंस पढ़ती हूँ। आई नो, अपना बताया करें। इंस्टाग्राम पे काफ़ी मेरे फॉलोअर्स मुझे कह रहे थे कि आप प्लीज़ वीकली एक व्लॉग बना लिया करें, बट बाकी मुझे यूट्यूब आ जाना चाहिए। बाकी ये कि आज है सैटरडे संडे को हम लोग कहीं ना कहीं बाहर जा ही रहे होते हैं। अभी वैसे हमने सोचा नहीं कि आज कहाँ जाना है, क्योंकि आज मैंने एक जगह जाना था। लेकिन भाई आपको पता है, ना प्लानिंग है ज़िंदगी की, ना प्लानिंग है, ना कभी किसी चीज़ की प्लानिंग करी है। तो वही हुआ कि मैंने जाना था इस वीक, आज सैटरडे जाना था। बट रात को जब मैंने खोली वो जगह, तो टिकट सारी बुक हो चुकी थी, कोई जगह नहीं थी। तो फिर मैंने कहा कि फिर फ़ायदा नहीं है, फिर ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट वीक उसको कर लेते हैं। वो फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह उसका ब्लॉग बनाऊंगी, ठीक है। तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा। अभी ये है कि आज बिलाल साहब जो है सैटरडे को, जो रमज़ान से पहले लास्ट वीक हमारी टर्न थी, मैंने आप लोगों को यूट्यूब वालों को तो बताया नहीं। रमज़ान से पहले वाला जो महीना होता है, दिस मंथ 2 मंथ्स, हर वीकेंड पे जो मॉर्निंग की तफसीर होती है सैटरडे की, उस दिन कुछ किस ग्रुप मर्दों को, जैसे 9 to 10 मेल्स को ड्यूटीज़ दी जाती है, वो घर से कुछ ले आते हैं खाने पीने की। तो लास्ट वीक बिलाल की थी, हमने बनाए थे कबाब। मैं ख्याल लास्ट किसी ब्लॉग में होगा भी, अगर 2 साल 1 साल पीछे चले जाएं आप लोग तो, अगर शौक है मेरे पुराने ब्लॉग्स देखने का तो ठीक है। तो इस दफ़ा भी कबाब ही लेके गए थे बिलाल, तो अच्छे लगे, काफ़ी इंजॉय किया उन्होंने। और आज किसी और ग्रुप की थी आज अरब ब्रादरान्स की थी मेरे ख्याल में। तो फिर क्या मैं बता रही हूँ कि बिलाल सुबह वहाँ चले गए। ही केम बैक एंड देन ही वेंट फॉर बैडमिंटन। सो वो अपनी पूरी एक्टिविटीज़ करके माशाल्लाह माशाल्लाह, मशरकी हस्बैंड, देसी हस्बैंड्स का पूरे फ़र्ज अदा करते हैं। जो तरीका मिले बेगम को इग्नोर करने का, अपनी ज़िंदगी में एक्टिविटी करने का, और हम अपनी पूरी ज़िंदगी दाव लगा देते हैं इनके पीछे। मुझे पता है आजकल अपनी ज़िंदगी जिए जिए जिए, बट एवरी वन इज़ डिफरेंट। आई डोंट नो वाई डू आई नीड हिम एवरीवेयर। अब क्या करें, कुछ लोग अब नॉर्मल होते हैं, मान लो यार, वो नई दुनिया के साथ चल रहे होते, नई चालाकियां सीख पा रहे होते, की करिए, जान तो देने से रहे। तो बस चले, अभी अब मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ। आई हैव वोर दिस इन कैनेडा, दिस इज द सेकेंड टाइम आई एम वेयरिंग। सीरियसली जब मैं इसको लेके यहाँ पे आई, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि इसको पहनना कैसे है। लाइक आई मीन, मुझे इतना वो हुआ, मैंने कहा क्या बात है, मतलब इसको मैं पहनूं कैसे, इसके बटन्स कहाँ है, पीछे तो सिर्फ एक बटन है, वरना तो फ्रॉक ड्रेस में मतलब नीचे से तो ओपन होता है ना। तो मुझे समझ नहीं आया, फिर पता चला ये सामने के सारे बटन है, इसको कवर ऑल की तरीके से पहनना है। जिन्होंने फौज में काम किया होगा जिससे कवर ऑल होता है, तो उस तरीके से पहनना है। एंड आई वॉज लाफिंग एट माई सेल्फ कि सीरियसली कि मैंने जून जुलाई में पहना है, कनाडा में पहना है। आई रिमेंबर हम लोग चेरी पिकिंग के गए थे, अगर ब्लॉग्स में आप पीछे जाए तो। उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो बस ये कि हालात है, महंगाई बढ़ती जा रही है, ट्रम्प गवर्नमेंट में आ चुके हैं, अब काफ़ी सारी चीज़ें अंडर गोइंग हैं, लाइक टैरिफ लगा रहे हैं कनाडा पे, और अजीब अजीब सी खबरें रोज़। इट्स लाइक अ फॉर्म ऑफ अ डिप्रेशन, स्पेशली फॉर पीपल वी कैनेडियंस, वी आर लिविंग इन अमेरिका। सो कुछ ना कुछ अजीब ही चल रहा है। अल्लाह ताला रहम करे हम सब पर, सब पे। बट एक चीज़ की खुशखबरी है, ये जो वॉर ख़त्म हुई है इसकी। रात को तो मैं वैसे ही वो स्क्रॉल कर रही थी, आयमा को नॉर्मली मैं इन चीज़ों से दूर रखती हूँ, लेकिन इमेजिन कि हम अपने बच्चों को भी ऐसी न्यूज़ से दूर रखते हैं, और कुछ बच्चे इस दुनिया में वो इन चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो अचानक से वो ऐसी 2 रील्स गुजरी, जो वापस आके वो उनके घर छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं अपनी चीज़ें, और सब खत्म है। तो शी स्टार्टेड क्राइंग, एंड मुझे काफ़ी टाइम लगा उस बेचारी को समझाने के लिए। तो टाइम्स बहुत डिफ़िकल्ट हैं, हर लिहाज से मुश्किलात हर किसी पे हर किस्म की आ रही हैं। मैंने अभी इंस्टाग्राम पे बताया था कि कल परसों में हम कॉस्को से ऑर्गेनिक एग्स लेते हैं, वो येलो वाले जो होते हैं ना, केज फ्री जो है।
मैं इतने अरसे से लेते आ रही हूँ, पहले 5.9 के होते थे, फिर 6.9 के हुए। लिटरली कल मैं जब गई, परसों आई थिंक, एंड आई सॉ द प्राइस इज इट वाज 9.9 थी, यस 9.9। मैं शॉक में चली गई, मैंने कहा अंडे 24 एग्स फॉर $10। एंड मतलब मुझे समझ नहीं आई कि हर चीज इस जैन के महीने में प्राइसेस $2 बढ़ गई हैं। पेप्सी के कैन आप देखें, जहां पे कोक पड़े होते, कोक पीछे जो मैं देख रही थी 16 की ले रही थी, अभी मैं गई तो $18 कुछ हो। मैंने कहा इस तरीके से अगर सिंगल आइटम पे $2 आप बढ़ाते जा रहे हैं तो थिंग्स आर गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। या तो फिर आपके पास जत्ती पुश्ती जनरेशनल वेल्थ है, देन इट इज ओके, और ऊपर से आपने इन्वेस्टमेंटों में लगाई हुई है। बट मिडिल क्लास पीपल, स्पेशली फॉर लाइक अस, हर बंदा हर उस कंट्री में सफर ही कर रहा है। तो एक तरफ तो हम ये करते हैं, दूसरी तरफ मैं और अफरोज कभी हम बहन भाई बात करते हैं तो मैं यही सोचती हूँ काफी अच्छी खासी टॉक हो गई है, 5-6 मिनट हो गए, 6 मिनट यार, अभी शीशे में ना देख रहा। तो स्ट्रेस नहीं लेते, आई एम नॉट हेयर टू गिव यू मोर स्ट्रेस, आई एम हेयर कि मैं भी इंजॉय कर सकूं, आप भी इंजॉय कर सकें। चले फुल मिरर पे अपना ड्रेस देखते हैं और बातें करते हैं, ठीक है, बाय बाय। जी बिलाल को भी हमने जगा दिया है, महा तैयार हो जाए। बिलाल कैसे हैं भाई? मैंने कहा यूट्यूब बना लेते हैं, काफ़ी अरसे से बनाई नहीं है। क्या पी रहे हैं आप? चाय? क्या कॉफ़ी? ओके, लाइट ऑन कर लो, ठीक है। वैसा ही घर है अभी, इतना ये सुबह के बर्तन वगैरह बच्चे बाहर रख देते हैं, जबकि मैं कहती हूँ उस सिंक में डाल दिया करो, बट भाई घर है, ऐसे ही है। या मैं यहीं खेलती रहती, उसके छोटे छोटे ज़रात भी आपको नजर आएंगे। सलाम कर दीजिए मेरे यूट्यूब फॉलोअर्स को, क्योंकि अब हम आ रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि रमज़ान भी आने वाला है, तो मैं अब डेली ब्लॉगिंग पे आई एम गोइंग टू इग्नोर इंस्टाग्राम फॉर सम टाइम, एंड आई एम ट्राइंग टू रीगेन माई कॉन्फिडेंस एयर। एंड जिस तरीके से मैं बातें किया करती थी, क्या कहते हैं, हाँ, बाकी ये चप्पल वैसे ही पड़े होते हैं। 1000 दफ़ा बोला है कि भाई इन चप्पलों को अंदर रख दो यार, इसके अंदर रखना है, इसको हटा के इधर रखना है। ओके, बाकी 2 चीज़ें बिलीव करें मेरी आई हुई हैं, और इसको अनबॉक्स करना है, और वो सोफे पे जो है उसको अनबॉक्स करना है। बट क्या किया जाए, ये सुबह का हाल है। रात को यहाँ पे बैठ के मूवी शूवी होती है तो यही हाल होता है। अभी मैं इन सोफ़ों को थोड़ा पीछे खुद ही कर रही हूँ, ये आगे हैं, ताकि मैं आप लोगों को ड्रेस दिखा सकूँ, ठीक है। मौसम ये है कि बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है, बीच में काफ़ी सर्दी आई, कनाडा में अच्छी खासी सर्दी, तो ओवरऑल नॉर्थ में अमेरिका में अच्छी खासी सर्दी थी, तो हमारे पास भी ऑफ कोर्स सर्दी आती है। 3-4 सालों में दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने 1-2 डिग्रीज देखा है, अदरवाइज मैंने कभी भी नहीं, पहले भी आप लोगों को दिखाया हुआ है। पीछे से बिलाल के गाने चल रहे हैं। आयमा बेटा तैयार हो जाओ, चले यार, देर हो जाती है फिर निकलते हमारी। भाई देखो अभी तक हमने प्लान नहीं किया, बिलाल कहाँ जाएं? आज किसी मॉल चलें, क्या करें? Where should we go? भाई हम तो ड्राइवर हैं, जहाँ पे जाओ चले। यार ये लिपस्टिक का शेड इतना प्यारा लग रहा है, दिस वन ना, इट्स लुकिंग सो क्यूट। See? चलें आपको चेंज करें और चलें। I'm the real model here. मेरा बच्चा मेरी जिंदगी। चलें जी बाहर देखें कैसा मौसम है। इतना प्लेजेंट हुआ है। दोबारा से कनाडा में सर्दी हुई है, तो यहाँ पे भी हल्की सी खुनकी है। बिलाल कुछ ऊपर से जैकेट ले चलूँ क्या जीन्स की? मेरे ख्याल में हवा है। आयमा आप भी अपनी जैकेट बेटा रखो, सर्दी हो सकती है, बिकॉज इट इज़ व्हाट इट इज़। सो चलें, हम आ चुके हैं गाड़ी में। वैसे मैं मेकअप में कितनी प्रो होती जा रही हूँ ना बिलाल? वो तो तुम हमेशा से थी। नहीं, हमेशा से नहीं थी। आई वाज नेवर अ प्रो इन मेकअप, और मुझे होता था कि पता नहीं, अभी भी आई मेकअप मैंने इतनी पैलेट्स मंगवाई हैं हुदा की, बट आई मेकअप पे टाइम बहुत लगता है। शायद मुझे लगता है मतलब आप तैयार होने में किस तरह 2-3 घंटे लगा सकते हैं। मतलब मुझे तो है कि 15 to 20 मिनट्स में तैयार।
मतलब फुल तैयार, और बालों को लगा के 10-15 मिनट्स और। मौसम आज थोड़ा ग्लूमी सा है, ऑल्दो फ्लोरिडा का सबसे अच्छी चीज़ यही है कि यहाँ पे मौसम अच्छा होता है, बट आज थोड़ा सा ग्लूमी है। हम जा रहे हैं, हमने अभी प्लान किया है कि हम कहाँ जाए, हमें कहीं तो जाना था ना, जाए बगैर सुकून भी नहीं है ना, क्योंकि हमने खाना तो खाना था। वैसे अभी तक हमने खाना भी डिसाइड नहीं किया है कहाँ खाएंगे। मुझे किसी ने कहा इंटरनेशनल मार्केट के ना बर्गर्स, मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था कि उसके बर्गर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हम जहाँ फ्लोरिडा मॉल रहे हैं वो और उसमें काफ़ी डिस्टेंस है। तो बिलाल फिर आज उसको कुर्बान करो। किसको? फ्लोरिडा मॉल को कुर्बान करो या इंटरनेशनल को कुर्बान करो। तो उसकी जगह कहाँ, टर्किश का है? बाहर मौसम कैसा है? क्लाउडी है आज। अभी हमारा प्लान चेंज हो गया, हम विंटर पार्क की तरफ जा रहे हैं, बॉस्फोरस। वहाँ पे 2 हैं लालाल रेस्टोरेंट, तो चल के देखते हैं कि कौन से रेस्टोरेंट में खाते हैं। मे बी बॉस्फोरस का है, दूसरा कौन सा है बिलाल? लाली लाली लाले के लाली लाले है कि लाल है? ला ये लाले आपसे बात भी कर लेते हैं। टैरिफ बिलाल, क्या मसला क्या है? अमेरिका और कनाडा का क्या इशू है? क्यों टैरिफ लग रहे हैं और उसका फायदा किसको है? यार अमेरिका ये कहता है कि बेसिकली जो ट्रेड होती है ना यूएस और कनाडा की, तो उसमें ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें अमेरिका कनाडा से इंपोर्ट करता है वो ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करता है वर्सेस जो चीज़ें अमेरिका कनाडा से इंपोर्ट करता है। तो वो कहते हैं उसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़र्क है। तो हम आपकी इकोनॉमी को एक तरह से सब्सिडाइज कर रहे हैं। ये कौन कहता है? ट्रम्प कहता है। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए वो कहता है कि अब मैं जो प्रोडक्ट्स आपकी कनाडा से यहाँ पे आती हैं उन पे टैरिफ लगाऊंगा। टैरिफ क्या चीज़ होती है? टैरिफ एक एक्स्ट्रा टैक्स कह लें, लेवी कह लें, जो कि आप इम्पोज करते हैं जो इंपोर्ट कर रहा होता है ना बिजनेसमैन। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ इंपोर्ट, अमेरिका की कम चीज़ें जाती हैं कनाडा में और कनाडा की ज़्यादा चीज़ें आती हैं। कनाडा की चीज़ें जो हैं जो अमेरिका इंपोर्ट करता है वो ज़्यादा करता है वर्सेस जो कनाडा। अब ये चीज़ भूल जाता है ट्रम्प, ये नहीं समझ रहा कि देखो वहाँ पे इकोनॉमी 40 मिलियन लोगों की है टोटल जो आबादी है, यहाँ पे 360 मिलियन लोग रहते हैं। तो डेफिनेटली जो कंज्यूमर गुड्स हैं जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे उसकी खपत ज़्यादा है, तो चीज़ें इंपोर्ट ज़्यादा होंगी ना खाने पीने की भी। और प्लस एक इनकी जो मेजर इंपोर्ट है खाने पीने और इन चीज़ों को, तो आप अभी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग और ये चीज़ों तो हम बाद में बात करेंगे। जो मेन चीज़ अमेरिका इंपोर्ट करता है ना कनाडा से वो ऑयल है। होता क्या है कि अमेरिका पूरे हर रोज़ अमेरिका 1.3 मिलियन बैरल्स पर डे जो है ना वो प्रोड्यूस करता है। उसकी जो खपत है वो 2 मिलियन बैरल्स पर डे की है। सो जो दूसरी जो बाकी जो कमी रह जाती है उसका डेफिसिट जो कहाँ से पूरा करता है वो बेसिकली कनाडा से और बाकी मुल्कों से लेके। बिजली भी तो वहीं से आती है ना? हाँ बिजली भी आती है, लेकिन प्राइमरीली जो है जो तेल है ना वो मेन है। अब कनाडा 80% अपना, अब जो कैलगरी में या जो कैलगरी कह लो जो अल्बर्टा में हमारा ऑयल एंड गैस का जो सेक्टर है वो 80% उनकी जो एक्सपोर्ट है वो यूएस के साथ है। तो कनाडा ने अपनी मार्केट्स और खोली ही नहीं। कनाडा ने सबसे बड़ा अपने साथ नुकसान ये किया कि भाई आप कोई पाइपलाइंस बनाते, आप यूरोप को अपनी गैस भेजते, आप अपना तेल भेजते ताकि ऑल्टरनेट मार्केट्स भी होती। कनाडा ने अपने पाँव के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मारी, सारे एग्स एक ही बास्केट में रखे हुए थे इतने अरसे से। तो अब होगा क्या कि जो चीज़ें अब जिस तरह तेल है, अब कनाडा की इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। बिकॉज आप ये देखें कि अमेरिका तो सब समहाउ सस्टेन कर जाएगा। गाड़ियाँ जो हैं जो बेसिकली वहाँ से यहाँ पे आती हैं, उनके कंपोनेंट्स वो यहाँ पे आके इंपोर्ट होके तो वो यहाँ पे असेंबल होती हैं। कई गाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ पे असेंबल होती हैं। इसी तरह अब कोई डिश वॉशर है, उसका कोई ना कोई कंपोनेंट जो है वो कनाडा ज़रूर बना रहा है, लेकिन जो पूरा डिश वॉशर जो आप बनता है वो यूएस में बनता है, तो उसको इंपोर्ट कनाडा करता है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब
यूएस उसके ऊपर टैरिफ लगाएगा, यहाँ पे चीजें महंगी होंगी। जब टैरिफ लगता है तो फिर डिमांड जो है वो कम हो जाती है यहाँ पे। फिर आप कहते हैं कि यार मैं क्यों मंगवाऊं, जब मैंने एक चीज पहले मैं 100 रुपए की मंगवा रहा था, अब मैं 125 की मंगवाऊंगा, $25 उस पर एक्स्ट्रा दूंगा। तो वो प्राइस जो बढ़ेगी, वो जो इम्पोर्टर है वो खुद थोड़ी बर्दाश्त करेगा, वो तो आगे कंज्यूमर पे देगा ना, जो आप जैसे मेरे जैसे लोग हैं, वो उनके ऊपर ट्रांसफर करेगा, तो चीजें महंगी हो जाएंगी, फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। सो बेसिकली जब कनाडा देखेगा कि यार हमारी चीजों के ऊपर आप टैरिफ लगा रहे हैं, तो वो भी अमेरिका की चीजों पे टैरिफ लगाएगा। ये इसका कोई एंड नहीं है। ये जो मतलब वही वाली बात है, बिजनेस ना करने वाली बात हुई ना। हाँ, टैरिफ लगाएंगे यूएस वाले तो वो भी लगाएंगे, जब वो लगाएंगे तो उनके यहाँ भी चीजें महंगी होंगी। सो ये एक विशस लूप है, ये सर्कल है। फायदा तो इसमें किसी का भी नहीं होगा, इसमें किसी का भी फायदा नहीं होगा। लेकिन जो छोटी इकोनॉमी है ना, जिस तरह कनाडा की है 40 मिलियन लोगों की, उसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। आपको पता है आज कनाडा का जो डॉलर था ना, आज से साल पहले 8-9 महीने पहले 1.3-1.4 डॉलर्स, एक यूएस डॉलर में 1.3-1.4 का रेट था। जब से ये टैरिफ लगा है वो 1.45 पे चला गया, और लोग कह रहे हैं कि ये 1.50 को हिट करेगा, यानी एक यूएस डॉलर में 1.5 कनेडियन डॉलर तक चला जाएगा। सो बेसिकली अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई भी चीजें अब लेकिन तो मुझे ऐसी ये बात समझ नहीं आ रही, कनाडा के पास लैंड है, इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री, लोग उसके पास है नहीं, तो कनाडा में जॉब्स नहीं है। पीपल कैनेडियंस, वी लाइक अस पीपल कैनेडियंस आर मूविंग टू अमेरिका फॉर बेटर फ्यूचर। रादर लैंड जिसके पास है, रिसोर्सेज जिसके पास है, उसके पास ज्यादा चीजें होनी चाहिए, खुशहाल होना चाहिए कनाडा एज कम्पेयर टू अमेरिका। यार सारा कनाडा भी तो आप लैंड की बात करते हैं, इनहैबिटेबल नहीं है ना, ऊपर आप लेकिन चले यार जाते हैं। जितना भी है उतना तो मतलब अगर कनाडा जो अपॉर्चुनिटीज जॉब्स भी तो नहीं है। देखो ऑयल गैस इन्होंने बंद कर दिया, कैलगरी कितना खुशहाल प्रोविंस था। देखिए, जो पूरी कनाडा की बेल्ट आप देख लें, ईस्ट टू वेस्ट, जो बॉर्डर के करीब, यूएस बॉर्डर के करीब एरियाज है ना, वैंकूवर से शुरू करें और ईस्ट कोस्ट तक चले जाएं, हैलिफैक्स और ये सारा जो आपका ईस्ट कोस्ट है, सारा जो प्रॉस्परिंग एरिया है ना, वो सिर्फ बॉर्डर के करीब है। उसके ऊपर आप जिस तरह नॉर्थ जाते जाते हैं, वेदर एक्सट्रीम है, तो एक्सट्रीम वेदर है, और वो तो कहने का मकसद ये है कि कनाडा के हालात वैसे ही अच्छे नहीं थे, और ऊपर से वो जिसे कहते हैं ना, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। अब ये ट्रम्प ने वही किया, और अब इससे क्या करेगा, टैरिफ्स लगा के, मे बी कि ये ज्यादा देर तक न लगाए, लेकिन उनसे ये एक इकोनॉमिक कोएर्जन की टैक्टिक होती है कि आप किसी को बाजू मरोड़ के तो उससे फिर अपने मर्जी के कंसेशंस लेते हैं कि भाई आप हमें ये भी करें, हम हमें ये भी करें। और मे बी कि ये ऑयल, अब देखो कितना तेज है, जो तेल ले रहा है उससे उस पे कह रहा है कि मैं 10% टैरिफ लगाऊंगा। जो खाने पीने की चीजें हैं और ये जो गाड़ियों के कंपोनेंट्स और ये सारा कुछ आता है, उस पे कह रहा हूँ 25% लगाएगा। जो अपना फायदा था उसके ऊपर फिर भी कम टैक्स लगा रहा है। नहीं, लेकिन वो तो फिर कनाडा कहेंगे ना, हम उस पे 30 लगा देते हैं, जो करना है कर लो। तो अब कनाडा का देखो, कनाडा में ऑरेंज में तुम्हें सुबह बता रहा था उगता नहीं है। कनाडा के अंदर ये जो ऑरेंज जूस और ये सारी चीजें आती हैं, सारा वाटरमेलन, सारे फ्रूट, सेब, ये सारी चीजें आप देख लें कि वही जो हम कनाडा में लेते थे, वो थैली वाले जो ऑरेंजेस और वो वाले, वो सारे अमेरिका से आते हैं। तो अब उनके वो महंगे हो जाएंगे, बिकॉज वो जाहिर बात है, जब आप टैरिफ लगाए हो यहाँ पे उनकी चीजों पे, उन्होंने कहा हम भी प्रोपोर्शनेटली उसी तरह ही जिससे अमेरिकन इकोनॉमी को हिट पहुंचे, हम आपकी चीजों पे भी लगाएं। इसलिए मतलब है मुश्किल हमारे लिए ही सारी कर रहे हैं। आज 6 बजे बाय द वे ट्रूडो कर रहा है ऐलान कि हम क्या करेंगे, हमारे क्या रिटेलिएटरी हमने टैक्टिक हमारा क्या होगा, उसमें हम कैसे बदला लेंगे उससे। तो ये तो फिर अगर इस तरह चलेगा काम, तो फिर इसका तो कोई एंड नहीं है। ये तो एक लगाएगा, दूसरा लगाएगा कॉरेस्पॉन्डिंगली उस पे। अब टिम्बर और ये सारे अभी उसको भी देखो, जब 2019-20 में पहली दफा ये इसने ट्रम्प जब आया था 17-18 में इसने लगाए थे ना टैरिफ्स, उसका कैनेडियन इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ था। अभी फिर ये वही काम कर रहा है, तो फिर वही, अब आई डोंट नो यार, मुझे तो सोच के जो है वो बुरा लग रहा है, बिकॉज कनाडा ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है इकोनॉमिकली, और अगर आप उस पर टैरिफ्स लगा देंगे तो वो और ज़्यादा लोग स्ट्रगल करेंगे। और यहाँ पे अच्छा, पहले लोग कहते थे चलो यार कनाडा छोड़ के यूएस आ जाओ, अब यूएस आना भी कोई इतना आसान नहीं है, यू नो। अब ये इट्स नॉट दैट इजी कि आप यूएस में पहुंच जाएं। जो लीगल लोग रह रहे हैं उनको भी वो फारिग करने के चक्करों में है, तो जॉब्स हर जगह जो है, जॉब्स कट हो रही हैं, आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो,
you cannot do any other job other than the work permit you have. You can only work with that company. Things are getting difficult for everyone. Finally हम पहुंच चुके हैं विंटर पार्क ही है, मैंने आपको बताया था, दिखाया था यहाँ का स्टेशन सामने ना, दिखा देती हूँ। ये रहा, बहुत ही प्यारी जगह है। आई जस्ट लव इट। जब भी आती हूँ दिल खुश हो जाता है। अभी मैं आते हुए इस दफ़ा में ये डिफरेंट रास्ते से ये बीच में इतने खूबसूरत घर मैंने देखे, मेंशन टाइप, एंड दे वर सो ह्यूज एंड सो नाइस। हमारी बच्ची गाड़ी में सोई हुई थी तो उसकी हालत ये है। अभी हमने कहा बॉस्फोरस खाना खाना है या उधर चलना है? थोड़ी सी वॉक कर लें, पहले खाना खा के ना वॉक करें। अभी तो फिर आइसक्रीम भी ले लेंगे, वो तो मतलब खाना खा लेते हैं पहले खाना। स्टेशन भी रात को आपको दिखाऊंगी, इस तरफ है, व्लॉगिंग चल रही है। दिस इज़ वेरी नाइस। मैं आप लोगों को अपने आप को मैंने व्लॉग बनाया हुआ है। जब पहले आए थे ना, क्रिसमस लाइट्स वगैरह लगी हुई थी ना, तो ये है स्टेशन। वैसे यहाँ पे ट्रेन कोई जाती भी, अब ट्रेन सिर्फ ड्रामा करने के लिए जाती है, कैसे जाती है ये मुझे नहीं पता, बट कुछ है ज़रूर। अभी रिसेंट ही व्लॉग होगा क्योंकि मैंने तो बीच में व्लॉग बनाना छोड़ दिया था ना। सो बड़ा ही अच्छा है। ऑल्दो कल काफ़ी गर्मी थी, आज गर्मी का थोड़ा वो भी टूट गया ना फिलहाल। हल्की सी खुनकी का भी है, लेकिन वेरी प्लेजेंट। तो बस देखो, अभी चलते हैं। ये है, तो यहाँ से ट्रेन गुजरती है। ये सारा मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है, लेकिन टाइमिंग्स है। आई होप कि बिलाल आज हम कोई ट्रेन देख लें। मैंने तो कभी पहले ट्रेन नहीं देखी, मे बी शायद आ जाए, ये बंद हो जाए तो फिर। बिलाल तुम्हें शौक था ना, तुमने कहा थोड़ी वॉक कर ले, तो आयमा तुम्हें सही वॉक करा रही है, प्रॉपर वॉक। ये बॉस्फोरस तो सामने ही है, ठीक है। रश हमेशा बॉस्फोरस में, यहाँ पे भी हर जगह पे ऐसा होता है। इट्स अ टर्किश कुजीन। फिर मेरे वो फॉलोअर्स कहेंगे टर्किश ही दिखाती है, और कुछ तो दिखाती है ही नहीं। वैसे मुझे अगर चांस मिले तो मैं टर्की चली भी जाऊँ, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे हम कहेंगे तो वेटिंग होगा हमारा। ये काफी दिनों से खाया नहीं है खाने का। ये ना लंच है ना ये सपर है, ये कुछ भी नहीं। ये कोई दरमियान का टाइम है और इसमें हम सोच रहे थे कि यहाँ पे रश खैर हो सकता है ना हो, अंदर जगह हो। चले, कितना अच्छा लग रहा है ना। चले जी, हम बॉस्फोरस आ गए। शराबा नाल तुसी देख लो बॉस्फोरस की क्या है, फिर बाद में मुझे कहना मत कि तुम लोगों ने शराबें नहीं दिखाई। जगह भी हमें शराबों के सामने मिली है। फाइनली बैठ चुके हैं। पहले हम अंदर बैठे थे, वो बिल्कुल ही शराबों के अंदर था, ऐसे लग रहा था शराब के अंदर बैठ गए हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा बाहर हो जाए। ये आयमा है, यहाँ से सूरज आ रहा है, यहाँ स्ट्रीट वही पीछे से आपको। आउटडोर हमने सोचा बेहतर है बैठे हैं। खाना हमने ऑर्डर कर दिया। बॉस्फोरस पहले काफ़ी हम आए हुए हैं, इस वाले में नहीं आए हुए, विंटर पार्क वाले पे, बट अदरवाइज वी हैव बीन टू दिस प्लेस। सो लेट्स हैव फूड। और ये हमारा जो है लवाश और बाबा गनूश, और ये आ गया ये क्या कहते हैं, हमस। इसको अब शुरू करें। आयमा आपको भी दें। व्हाट हैपेंड? आपको दो ऑर्डर ले लो। तो फूड हमारा आ चुका है। अलबत्ता मुझे वो कबाब पसंद है, हम एक कबाब लेंगे। ये मायमा के लिए मैंने बोटियाँ ली हैं। खाना अपना शुरू करते हैं। हम खाना खा चुके हैं। यहाँ पे एक मज़े की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वाइब, और वो अभी हम थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं। वॉक करके तो देन वी विल हैव सम आइसक्रीम। व्हाट? आइसक्रीम। तो स्ट्रीट की वाइब देखें। शॉप्स यहाँ पे बहुत खूबसूरत है।
आपको और एग्जेक्टिव बना इंशाल्लाह। ले बिलाल कितनी, मैंने ट्रेन आज तक नहीं देखी, इस पे आती हूँ। वहाँ ट्रेन आए तो मुझे बताना, पता है। इतना खूबसूरत शाम का टाइम है, मगरिब होने वाली है। इधर से ये स्ट्रीट चेक करें, खूबसूरत लगती है। बात बताओ, मैंने इतने दिनों से व्लॉग नहीं बनाया तो मेरा ना पब्लिक में कॉन्फिडेंस भी थोड़ा शेक कर रहा है। मतलब ज़्यादा लोग आगे पीछे देखती हूँ तो कैमरा नीचे कर लेती हूँ, वरना तो मुझे कहीं एहसास ही नहीं होता। मुझे होता है कि मैं आप लोगों से बातें करती हुई चलती हूँ। बट अभी हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। यहाँ पे इटालियन जेलाटो है, उसकी पिस्ताशियो इज़ सो गुड। सो हम वहाँ जा रहे हैं। शाम का टाइम है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। खूबसूरत ये लगे ना लगे, मैं तो लग रही हूँ। कहाँ खड़ा हुआ है वो? साइबर ट्रक भी दिखा, मैंने साइबर ट्रक मैट फिनिश में ये है। बाकी तो सब लोगों ने, तुम लोगों ने देखा ही होगा, बट ये मेरे सिर्फ पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए, ठीक है। अच्छा है ना। यहाँ पे तो लोग, जिन लोगों ने ऑन किया है उन लोगों को गालियाँ देते हैं। भाई गाड़ी है यार, जिसकी दिल करे ले लो, उसमें गालियाँ क्यों देते हो? आपको पसंद नहीं है, उनको पसंद होगा जिसने लिया है। भाई जिसके पैसे उसकी मर्जी। चले जी। इनके पास ना दुबई चॉकलेट जेलाटो कप था तो मैंने तो वही ले लिया है। लेट मी ट्राई दिस वन। फिलहाल मेरे ख्याल में हम दोनों यही करें, है ना, क्योंकि इसमें चॉकलेट आइसक्रीम भी है। चले भाई ये लेते हैं। लेट्स ट्राई दिस थिंग। बाहर बैठते हैं, बाहर जगह नहीं है। सो ये देखें, ये हमने शुरू कर दी है। यहाँ पे आए तो इसको ट्राई करें। बिलाल कैसी है? I think this is This is pistachio. Papa, I think it's like a kunafa flavored ice cream. फिर बिलाल pistachio है। This looks very nice. भाई हमारी आइसक्रीम का हो गया। लेट्स गो आउटसाइड। खिला के अलमास ने पागल कर दिया। हाँ, मुझसे तो इतनी ज़्यादा खाई नहीं गई क्योंकि बिकॉज आई उसमें खाना अभी खा के आई थी। मैंने बिलाल को कहा कि बिलाल पहले वॉक कर ले। बिलाल ये लोग वॉक इधर ही करके आए। अब 2 मिनट के बाद आप कैसे इतना ऑलरेडी इतना ठूसा हुआ खाना। अच्छा, इतना बड़ा आइसक्रीम का कप, वो दुबई ब्लिंग वाला, इसने दुबई ब्लिंग क्या वो दुबई वाला चॉकलेट थोड़ा सा खा के मुझे कहती है बिलाल अब ये तुम खाओ क्योंकि ये मेरे से अब खाया। भाई तूने लिया क्यों जब मुझसे खाया नहीं जा रहा? और फिर मुझे मेरी कैलोरीज जो है वो बढ़ा रही है। Yeah, she wants you to become a big bat. चलो ये देखो, पता नहीं मेरी वीडियो पहले बनी है सही कि नहीं बनी। ये कितनी मजे की शॉप है। रॉक्स की बटरफ्लाई, कितनी खूबसूरत दुकान है। जिसको गाड़ियों का शौक है ना, तो यहाँ पे काफ़ी सारी मैं डिफरेंट किस्म की गाड़ियाँ देख रही हूँ। अच्छा, ये बेबीज़ की शॉप है, पहले भी दिखाई थी, अभी वैलेंटाइंस पे हो गई है। देखो कपड़े चेक करो, किसी चीज़ को ये छोड़ते नहीं है। प्रॉपर ये मेरे ख्याल में डिज़ाइन करके मंगवाती हैं। पेंटिंग की दुकान, पेंट्स। चलें जी, माहौल बना हुआ है, हम वॉक कर रहे हैं। अब पता नहीं ये व्लॉग कहीं ना कहीं मैं खुद हाफिज कर दूँगी तुम लोगों को। थोड़ा भी जग जा रही हूँ, लोग भी न देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। समझते हैं हम पाकिस्तानियों के बच्चे दरख्तों पे चढ़ते हैं, ये भी चढ़े हुए हैं सारे बच्चे दरख्तों पे। कितना अच्छा है ना। वो आगे स्टेशन, ये लास्ट टाइम दिखाया था मेरे व्लॉग में है। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो ये देखो, विंटर पार्क का क्लॉक, सेंट्रल पार्क। यहाँ गाड़ियों की तो ऐसे से मॉडल है। एक तो ये इस तरफ खड़ी हुई और उस रोड के उस तरफ भी ऐसी कोई गाड़ी खड़ी हुई। मतलब ये तो हमारा है ना। हर तरह का मॉडल ना आपको यहाँ पे मिलेगा। और सब वो वाइट, कितनी अच्छी गाड़ी है। आ जाए जी एक दिन जियो के साथ, अलमास के साथ, आपको स्टेशन पे ले आई हूँ।
ये वो स्टेशन है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, यहाँ पे जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, घिसा पिटा डायलॉग। एक तो मुझे ये फिल्म नहीं अच्छी लगती थी, फिर उसके बाद ये घिसा। तो चले ये चेक करें कितना खूबसूरत है ये। It's the moon. पता नहीं मैंने आज तक, ये कोई तीसरा चौथा चक्कर है, मैंने आज तक वो नहीं देखा यहाँ पे, ट्रेन ना देखी। Following us. And I see यहाँ से मिलेगी I see the टिकट other करते half हुए। of the moon. बट चलो ट्रेन ना आए, हीरो तो मिल जाएगा ना। क्या कहती हो एमा? पीने पानी के लिए भी है इमरजेंसी, यहाँ से टिकट वगैरह ले सकते हैं। ये मनी आती कब तक है? पता नहीं, टिकट बुक कराएंगे तो पता नहीं। तो चलें भाई, इसी के साथ स्टेशन पे बैठे हुए अपनी मंजिलों का इंतज़ार करते हुए, जब ट्रम्प ने लगा लिए हैं टैरिफ, शायद आ रही है आवाज तो आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कोई आवाज़ आ रही है। अगर आ गई ना तो मैं रिकॉर्ड करूँगी, वरना इस व्लॉग का यहीं पे करेंगे। बाय बाय। Bigfoot. Bye. कितना रोशन है। Bye. वॉक भी हो गया, खाना भी हो गया, डिज़र्ट भी हो गया, अब सिर्फ घर। बाय।